वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में, अनीता बायो कॉन्सेप्ट के एक नए वीडियो ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ आंवले के फ़ायदे। हम आंवले को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने इम्यून पावर को, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए, उसे इन्हांस करने के लिए। अभी के सिनारियों में क्या हो रहा है कि हमें आए दिन सुनने को मिलता है कि भाई एक नया वायरस आ गया, एक नया बैक्टीरिया आ गया, हर दिन नई नई बीमारियों का जिक्र होता रहता है, जिससे हमारे जहन में एक डर बैठ जाता है, कैसे हम ठीक होंगे, कैसे हम बाहर निकलें, कैसे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि किसी तरह का नोवेल वायरस, नोवेल बैक्टीरिया या कोई नई बीमारी आ जाती है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारे लिए, जिससे बचना मुश्किल है, तो उसके लिए वैक्सीन के लिए हम लोग जो है वो ट्राई करते हैं। बट किसी भी नई बीमारी के लिए या किसी ऐसे डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, वायरसेस के लिए, बैक्टीरिया के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फिक होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, तो उस पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर के लिए पर्टिकुलरली स्पेसिफिक वे में वैक्सीन बनाना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है। टू प्रिपेयर और टू मेक अ वैक्सीन, इट्स नॉट अ ईजी जॉब। ये बहुत आसान नहीं है, इसमें काफ़ी समय लगता है और काफ़ी मुश्किलें आती हैं। तो अगर वैक्सीन बनता भी है, अगर वैक्सीन बन भी जाता है, अगर हमें अवेलेबल हो जाता है, वो वैक्सीन बन जाता है, तो भी उसके क्लिनिकल ट्रायल्स में काफ़ी समय लगता है। एंड आफ्टर दैट क्लिनिकल ट्रायल्स, बहुत सारे फेजेज़ होते हैं उस क्लिनिकल ट्रायल में, और क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद भी अगर वो 100% सेफ़ होता है, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, तो ही वो एप्लीकेबल हो पाता है, तो ही हम उस वैक्सीन से पॉपुलेशन को, लोगों को इम्यूनाइज़ कर पाते हैं। उसके बाद फिर इतने बड़े पॉपुलेशन को इम्यूनाइज़ करने में भी समय लगता है, तो ये थोड़ा मुश्किल है वैक्सीन बनाना इतनी जल्दी और इतने सारे लोगों को इम्यूनाइज़ करना। तो फिर हम देखते हैं कि भाई इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, वो हर किसी के अफोर्ड में नहीं आते, हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता है क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली हैं। तो हमारे पास फिर एक ऑप्शन बचता है कि भाई क्यों ना हम अपने इम्यून सिस्टम को, भगवान ने जो हमें एक रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान की है, हम उसे ही थोड़ा बूस्टअप कर ले, उसे ही हम इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि भाई कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बहुत आसानी से हमारे बॉडी को इन्फेक्ट ना कर पाएँ, हमें बहुत आसानी से कोई बीमारी ना हो, हम उस बीमारी से बचे रहें। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन बचता है। तो इसी संदर्भ में मैं आज आपके साथ लेकर आई हूँ आंवले का बेनिफिट। क्योंकि मैंने आंवले को इसलिए चुना, ऐसे बहुत सारे और भी तरीके हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सकते हैं, अपने इम्यून पावर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं आंवले पे बात कर रही हूँ क्योंकि आंवला जो होता है वो बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है, लोगों के बीच में बहुत आसानी से ये अवेलेबल है, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। और अगर हम चाहें तो इस आंवले को यूज़ करके अपने इम्यून पावर को बढ़ा सकते हैं, इसे हम इम्यूनिटीज़ को इसे यूज़ करके हम बूस्टअप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, इसे सभी लोग ख़रीद सकते हैं, सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं अपने डाइट में। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने डेली के डाइट में हम आंवले को ज़रूर शामिल करें। चाहे आप इसे किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, अचार के फॉर्म में कर सकते हैं, जैम के फॉर्म में कर सकते हैं, आप आंवले का मुरब्बा बना सकते हैं, आप आंवले को क्रश करके या उसे हल्का स्टीम बॉयल करके आप उसे चटनी के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, आप उसे कच्चा भी खा सकते हैं। हर दिन अगर आप एक आंवला भी अगर कच्चा आप खाते हैं, थोड़ा नमक के साथ अगर आप थोड़ा, या ऐसे भी अगर आप कच्चा आंवला ही खाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बूस्ट अप योर इम्यूनिटी और इम्यून पावर। तो बहुत सारे तरीके से हम आंवले को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे आंवले को हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा हमें ये होता है आंवले को यूज़ करने से कि आंवले में क्रोमियम प्रेजेंट होता है। और क्रोमियम क्या फंक्शन करता है, क्रोमियम का काम क्या है? क्रोमियम जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनके अमाउंट को वो रिड्यूस करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को वो रिड्यूस कर देता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को वो कम करता है। और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने से ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, तो अगर बैड कोलेस्ट्रॉल को ये रिड्यूस करता है या बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है,
तो हमारे लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है, हमारे बॉडी के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है और हमारे बॉडी का इम्यूनिटी जो है वो इन्हांस होगा। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आंवले में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं और ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं आंवले के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उन फ्री रेडिकल्स को ये न्यूट्रलाइज कर देता है। मींस उनका जो भी बैड इफ़ेक्ट होता है, जो भी बैड इफ़ेक्ट कॉज करेंगे वो फ्री रेडिकल्स, उनको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। मींस उनको वो उनके इफ़ेक्ट को वो न्यूट्रल बना देता है। तो इस तरह से क्रोमियम और एंटीऑक्सीडेंट्स जो होता है आंवले के अंदर वो हमारे बॉडी को एक पावर प्रोवाइड करता है। क्रोमियम जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है एंड एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तीसरा होता है फ़ायदा कि आंवला जो होता है उसमें उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं जो कि हमारे सिस्टम को डिटॉक्सीफाई करने का काम करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट जो बेनिफिट हमें मिलता है आंवला से वो होता है कि इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे पाचन शक्ति को, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उनको ये स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आंवले से हमें फ़ायदे मिलते हैं। और एक और कॉमन जो बेनिफिट होता है आंवले का वो सब लोगों को पता होता है कि भाई आंवले में जो है वो विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में होती है। और विटामिन सी जो होता है वो जिनको बहुत सारे लोगों को होता है क्या कि उन्हें सर्दी ज़ुकाम जो है वो आए दिन उन्हें सर्दी ज़ुकाम का प्रॉब्लम रहता है। तो इस तरह कफ एंड कोल्ड की शिकायत रहती है बहुत सारे लोगों को। तो ये आंवले में जो विटामिन सी होता है वो नेचुरल वे में इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है और ये कफ एंड कोल्ड की जो समस्या होती है, इसकी जो प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि आंवले के कई एक फ़ायदे होते हैं जिनको कि यूटिलाइज़ करके जिसे हम यूज़ करके अगर हम आंवले को अपने हर दिन के खाने में शामिल करते हैं, अपने डाइट में अगर हम इसे नियमित तौर पे शामिल करते हैं तो हमें डेफिनेटली नेचुरल तरीके से हम अपने इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सकते हैं। अब आती है बात कि इसे कंज्यूम कैसे किया जाए। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है कि भाई आंवला तो मतलब हमेशा नहीं मिलता है, हमेशा अवेलेबल नहीं होता है। कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आंवले का सीज़न होता है आप कोशिश करिए कि पूरे सीज़न में इसे हर दिन अपने डाइट में शामिल करें। और अगर ये साल भर नहीं मिलता है तो आप इसे प्रोसेस्ड फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। प्रोसेस्ड फॉर्म में कहने का मतलब है कि आप इससे अचार बना सकते हैं, उसे स्टोर कर सकते हैं। आप आंवले का मुरब्बा भी बना सकते हैं। और हालांकि अगर साल भर नहीं भी मिलता है, सालों भर ये नहीं भी मिलता है, तो ये मार्केट में अवेलेबल है। आंवले का जो भी प्रोसेस्ड आइटम्स होता है आंवले का वो अवेलेबल होता है मार्केट में। आप आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं, आप अचार यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका है, इसमें बिल्कुल भी कोई मेहनत नहीं है। आप जब भी आंवले का सीज़न होता है आप आंवले को या तो क्रश करके या हल्का उसे स्टीम बॉयल कर दीजिए और उसे आप शेड ड्राई कर लीजिए। धूप में तो ड्राई करने का एडवाइस मैं नहीं दूंगी कि आप इसे शेड ड्राई करिए और बी श्योर कि शेड ड्राई करने में भी ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाए। अदरवाइज़ अगर इसमें मॉइस्चर का कंटेंट रह जाएगा तो फंगस डेवलप होने का चांसेस रहता है। इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से इसे शेड ड्राई कर लीजिए और देन आफ्टर आप उसे साबुत फॉर्म में एक शीशे के डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं और आप इसे हर दिन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं आंवले को कंज्यूम करने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी आपसे कि आप हर दिन आंवले को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करिए। जनरली होता क्या है कि जब भी हमें अपने इम्यून सिस्टम के बारे में थोड़ा हम सोचते हैं या हमें लगता है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करना चाहिए, तो कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को नेचुरल तरीके से बूस्टअप करें। हम अपना मोबाइल लेते हैं, या तो गूगल पे या तो यूट्यूब पे हम सर्च करते हैं और हम या तो फिर इमेजेस देखते हैं या तो फिर हम यूट्यूब में वीडियोस वॉच करते हैं और फॉर द टाइम बिंग हमें लगता है कि यस दिस इज़ द वे, वी शुड डू इट, वी शुड फॉलो इट। और नेक्स्ट दिन क्या होता है, नेक्स्ट डे से क्या होता है कि हम उसे फॉलो नहीं करते। तो ऐसा नहीं करना है, हमें फॉलो करना है। और आप लोगों में से जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों में से कुछ लोग भी मेरे इस वीडियो को देख करके कल से ही अगर आंवले का नियमित सेवन करते हैं तो ही मुझे अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि नहीं, मैं जो वीडियो बना रही हूँ, मैं एक एजुकेटर हूँ और मैं जो आप लोगों के साथ ये नॉलेज
नॉलेज शेयर कर रही हूँ। हालांकि ये नॉलेज तो नहीं कह सकते, ये सब लोगों को पता है, बट लोग इसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो अगर मैं थोड़ा भी आप लोगों को इंस्पायर कर पाई हूँ अपने इस वीडियो के ज़रिए, तो आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपने डाइट में आंवले को ज़रूर शामिल करिए। ये एक नेचुरल तरीका है अपने इम्यूनिटी को बूस्टअप करने का, और अगर हमारा इम्यून सिस्टम इन्हांस्ड होगा, अगर हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, तो डेफिनेटली कोई भी बीमारी हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुँचा सकती है। सो विद दिस, थैंक यू ऑल।